क्या हुआ? वैसे तो कोयल की तरह बहुत अच्छी तरह से बोलती है, और आज जैसे चूहे की तरह कैसे बिल में छुप गई। सागर, हम्म। कुछ सोच रही थी। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, क्या सोच रही थी तू? कल हमारे घर पर इतनी बड़ी पूजा थी, माता की चौकी रखी थी, हम्म। लेकिन पापा नहीं आए थे। हाँ, मैं वो बात तुझे भी पूछने वाला था, लेकिन पूछ नहीं पाया था कल। जान सकता हूँ कि पापा क्यों नहीं आए थे? वो तो आना चाहते थे। तो प्रॉब्लम किस बात की हुई? पापा को मैंने फ़ोन किया था ना, तो उन्होंने बोला कि हमारे पापा, आपके पापा, हाँ हाँ। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया ही नहीं है, इनवाइट ही नहीं किया है। अरे बाबा, पापा ने फोन नहीं किया होगा, मुझे वो तो नहीं पता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पापा को बोला था, फोन करके वहां पे जाके बोला था कि आप हमारे वहां पे माता की चौकी है ना, तो आप आना। ऐसा थोड़ी ना होता है। पापा ने सबको फ़ोन करके बुलाया था। कई लोगों के तो घर पे गए थे और वहाँ पे जाके निमंत्रण दिया था। तो फिर पापा को क्यों फ़ोन नहीं किया? अरे बाबा, फोन पापा करे कि मैं करूं? पूजा तो अपने घर पे ही थी ना। बात तो सही है, मैंने भी पापा को यही बोला था हाँ तो कि हम फ़ोन करें या पापा फ़ोन कर, दोनों एक ही बात है ना। तो क्या बोला पता है? क्या? कि जमाई का तो फ़ोन आया था, लेकिन वो तो मेरे बेटे जैसे हैं, वो फ़ोन करे तो नहीं चलेगा। घर में किसी बड़े को फ़ोन करना चाहिए। क्या बोली? कि पापा मुझे अपना बेटा मानते हैं? तो सोच कि अगर पापा मुझे अपना बेटा मानते हैं तो कोई बाप अपने बेटे की वहां पे जाने के लिए निमंत्रण मांगेगा? अरे सामने से आ जाएंगे ना। सागर, मैं समझती हूँ, लेकिन ये तो सोचने वाली बात हुई ना कि पापा ने सबको बुलाया था, सबको फोन किया था, तो मेरे पापा को ही क्यों फोन नहीं किया? अरे भूल गए होंगे या क्या तो। भूल गए होंगे? मैंने याद भी करवाया था, और मैंने बात की ना पापा से, तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुंह बिगाड़ दिया। मेरी बात सुन, अपने लोगों में फोन करे या ना करे क्या मतलब रहता है? लेकिन सागर, एक बार पापा जी से बात कर लो ना कि क्या बात है, क्यों फोन नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाहर वाले याद रहे और घर वाले भूल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी पता है। तुझे ऐसा लग ही रहा है कि पापा को कॉल क्यों नहीं किया, तो मैं एक बार पापा से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आखिर मैटर क्या है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ तो बात है। मेरी ना गट फीलिंग्स कह रही है कि कुछ तो है, लेकिन क्या है ना समझ नहीं आ रहा है। तेरी गट्स फीलिंग को है ना गंगा में बहा दे। गट्स फीलिंग कह रही है तेरी, शांति रखना यार। अब इस तरह से बात करोगे मेरे साथ पत्नी है तू मेरी, पति हूं मैं तेरा। तो? तो मैं तेरे तेरे से कोई भी सुर में बात कर सकता हूँ। किसने कहा ऐसा? देखो, मैं ना अभी परेशान हूँ, और परेशान मत कर। तू हर बार परेशानी रहती है। कोई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि तू परेशान की मूर्ति है। किसी को भी परेशान होना हो ना तो तेरे पास आ जाए तो परेशान। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? हाँ, दिमाग ठिकाने पर तो है ना आपका? मेरा दिमाग तो ठिकाने पे ही है, अपना करो। आप जाओ ना, पापा से बात करो। हाँ, सब मैं ही करूँ ना, तुम तो शांति से बैठो। जाओ ना। जा रहा हूं मैं। पापा, हाँ, क्या कर रहे हो आप? बस कुछ काम की बातें थी, वो थोड़े डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा था वकील को। फ्री हो गए हो तो थोड़ी बात करनी थी आपके साथ। हाँ बोलना भाई। हाँ हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? देखिए पापा, बात ऐसी है ना कि मुझे एक बात आपसे जाननी थी। हाँ बताओ। पापा, आपने मेरे ससुर जी को फ़ोन क्यों नहीं किया था? तेरे ससुर को मैं फ़ोन करूं? हाँ। क्यों भाई? अरे पापा, अपने घर पे इतनी बड़ी पूजा थी और हम लोगों ने अपने सब रिलेटिव्स में इनविटेशन दिया था, तो आपने मेरे ससुर जी को क्यों नहीं इनविटेशन दिया? देख सागर,
एक बात समझ ले बेटा, ये जो तेरा ससुर है ना, हम्म, ये मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। ये बात तू बखूबी जानता है। और तुझे लगा होगा कि तेरी शादी हुई तब जो मैं उसके साथ व्यवहार कर रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो आज भी मेरा दुश्मन ही है, और ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम उसकी लड़की से प्यार करते थे, और तुम्हारा मन रखने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए मैंने तेरी शादी करवाई उसकी बेटी के साथ। लेकिन आज भी दुश्मनी मेरी बरकरार है उसके साथ। तो हमसे ऐसी कुछ अपेक्षा मत रखना कि तेरे ससुर को मैं अपने घर बुलाऊंगा, पूजा में बुलवाऊंगा, उसे इज्जत दूंगा। ये सब दिमाग से निकाल दे तू। अरे पापा, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी और उनकी पहले दुश्मनी थी। नहीं है। अरे अब तो उस बात को भूल जाओ। हमारी शादी हो गई है, आप दोनों समधी बन गए हो, फिर भी एक बात को क्यों आपने पकड़ के रखा है? पकड़ के रखा क्या है? उसने भी तो पकड़ के रखा है। दुश्मनी मैंने अकेले ने नहीं की है, उसने भी मेरे साथ दुश्मनी की है। और ये पीपी प्रवीण भाई, ये कभी न किसी के सामने झुका है, न कभी झुकेगा। अरे पापा, क्या बोल रहे हो आप? अरे पापा, पहले के बुजुर्ग कह के गए हैं कि पुरानी बात भूलने में ही मजा है। एक ही बात को ऐसे खींच के क्या फायदा? देखिए पापा, मैं छोटा हूँ लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे गलती से फोन नहीं हुआ है तो एक बार फोन कर लीजिए। गलती से फोन नहीं हुआ है, नहीं, गलती से भी फोन नहीं करना है। तुझे क्या लगता है मैंने कोई भूल कर दी है उसे फोन ना करके? मैंने जानबूझकर उसे फोन नहीं किया है, उसे नीचा दिखाने के लिए। उसे पता चले, उसने अपनी बेटी तो ब्याह दी मेरे घर में, लेकिन उसकी जगह जो है ना, वो आज भी मेरे सामने वही है। वो मेरा दुश्मन है और मुझसे नीचा ही है वो। और तुझे क्या लगता है मैं माफी मांगूंगा तेरे ससुर से? मुझे तो लगता है तू बीवी का गुलाम हो गया है। शादी को इतनी देर नहीं हुई। और सच बता, ये सब तेरे ससुर ने सिखाया ना तुझे? अरे मुझे किसी ने नहीं सिखाया पापा। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? तेरे ससुर की फेवर कर रहा है तू? अरे उनकी फेवर तो लुगा ही ना पापा, उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे बिहाई है। ये तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। देख, इस घर में सिर्फ उसकी बेटी को एंट्री है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आ सकता। इस बात को अपने दिमाग में गांठ बना के रख ले तू, समझ गया ना? और उसकी तरफदारी करना छोड़। देखिए उसने मेरे साथ क्या किया है पता है ना? बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारी। देखिए पापा, इतनी अकड़ ठीक नहीं है, बाद में आपको ही पछतावा होगा। मुझे इस पीपी को, प्रवीण कुमार को पछतावा होगा। भूल जा बेटा, भूल जा ये बात कि मुझे कभी पछतावा होगा। और तेरे बाप को तू जानता है ना, फिर भी आजकल ऐसी बोली बोलने लगा है। पहले तो कभी ऐसे बोलता नहीं था तू। बीवी का गुलाम बन गया है तू। जा, मुझे कोई माफी नहीं मांगनी है। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे ना वैसा कीजिए। शादी को 4 दिन नहीं हुए और बाप को सिखाने चला है। आ गई? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही फ्री बैठा था तो ये सब वीडियोस देख रहा था, और क्या काम हो। फ्री बैठे थे तो मेरे पास आके बैठ जाते। तो इसलिए तो यहाँ आके बैठा हो, तो काम करके फ्री हो कहीं आने वाली थी ना, मुझे पता ही था, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया। अच्छा, मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ, पूछूं? पूछना है तो पूछ ले, इसमें परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? क्या पूछना है पूछ। शायद आप गुस्से में हो तो फिर पूछना मना है इसीलिए। क्यों गुस्सा करूँगा मैं? हैं, इतनी अच्छी बीवी है, उसका क्यों गुस्सा क्यों करूँगा? मेरे को पहले ये बता। हैं, कुछ बात ही नहीं है गुस्सा करने वाली, तो कहाँ से गुस्सा होगा आदमी? बात है, गुस्से वाली है। तो फिर आगे देखते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। गुस्सा करना है कि नहीं करना वो मैं बाद में सोचूंगा, पहले बोल जो भी बोलना है। मैं क्या बोल रही थी, दीदी अपने घर पे क्यों नहीं आती है और हम भी उसके घर पे नहीं जाते हैं। और बात तो ये है कि कल शाम को उनके घर पे फंक्शन था, फिर भी हम उनके घर पे नहीं गए।
कुछ बात है तो मुझे बताओ। अभी दीदी की शादी को तो काफ़ी समय हो गया है, तो आज ये बात तेरे दिमाग में क्यों आई? आज तक तो तूने कभी पूछा नहीं मुझे। क्योंकि सागर भैया का फ़ोन आया था पापा के उसमें, फिर भी पापा नहीं गए। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पापा पूरे दिन घर पे थे कल, उनकी तबीयत भी ठीक है, उनको कुछ हुआ भी नहीं है, और कल तो कुछ काम भी नहीं था। क्या उनको दीदी की याद नहीं आती होगी क्या? एक बात बताओ, पापा वहाँ पे नहीं जाते। वैसे दीदी के ससुर यानी सागर के पापा कभी अपने घर पे आए हैं? नहीं आए ना? नहीं आते। क्यों नहीं आते? अगर वो नहीं आती ठीक है, बट हमको क्या प्रॉब्लम है, हमारी तो बेटी है ना। अरे बात बेटी की या बेटे की नहीं है, बात है दुश्मनी की। ये लोग हैं ना, आप दोनों दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मनी? हाँ। कैसी दुश्मनी? अगर सुनो, अगर दुश्मनी होती तो हम उनसे रिश्ता ही क्यों जोड़ते? वो दामिनी और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, इसलिए ये शादी हुई है, वरना ये शादी होने वाली नहीं थी। तुझे नहीं पता है, पापा और दामिनी दीदी के ससुर है ना, वो बरसों पुराने दुश्मन है। जैसे कि बाप दादा के समय से दुश्मनी चली आ रही है। एक दूसरे के मुंह देखना नहीं चाहते। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, इसलिए उसकी शादी करवानी पड़ी, उसकी खुशी के लिए। तो फिर ये बात आपको पता थी और फिर भी आपने शादी करवाई? क्या करते, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, अगर नहीं करवाते तो ना जाने क्या 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 हो जाता। तो अब क्या ऐसे ही रिश्ते में सब दुश्मनी आती रहेगी? एक वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, हैं? अभी तो जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलेगा, हैं? और नहीं कोई यहाँ आएगा, यहाँ से नहीं कोई वहाँ जाएगा। मतलब ठीक करने के लिए हमको वक्त की राह देखनी है? नहीं, हमको भी ट्राई करनी पड़ेगी ना। ट्राई करनी नहीं है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर रिश्ता हो गया है तो अब जो बीत गई बात है उसको क्यों हम याद करें? हम लोग समझ रहे हैं ना, ये नई जनरेशन है, वो सब समझती है, लेकिन ये पुराने ख्यालात वाले लोग हैं ना, ये कभी नहीं समझेंगे। वो तो बात को पकड़ के रखेंगे, जान चली जाएगी लेकिन झुकेंगे नहीं कोई। पर अब क्या फ़ायदा है? ये दुश्मनी करके कुछ फ़ायदा अब नहीं है ना। फ़ायदा नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसको कौन समझाएंगे? मैंने भी पापा को कई बार समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना। इसका मतलब तो यही ना कि दीदी की शादी हो गई, उसका मतलब वो की पराई हो गई है ना, कभी यहाँ आ नहीं सकती, हम कभी जा नहीं सकते। अरे उसको आने जाने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन इस घर से वहाँ कोई नहीं जाएगा। दामिनी तो आ जा सकती है, कौन मना करेगा उसको, हैं? लेकिन पापा वहाँ नहीं जाएंगे और उसके ससुर अपने घर पे नहीं आएंगे, ये लफड़ा रहेगा। तो दामिनी को कोई मना नहीं करेगा, नहीं पर ये करेगा। दुश्मनी है, उनके वजह से उनके ससुर यहाँ आने देंगे? देख देख, तू अभी है ना, उसके बारे में इतना मत सोच, है? क्या मत सोच, सोचना तो पड़ेगा ना। आप, मैं हूँ ना, सोचूंगा मैं, तू मत सोच। है अभी बहुत बहुत बड़ी मंजिल है, उसको वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, अभी दूर तक मत जा। देखो राज, दुश्मनी मत करना, हाँ? कुछ सॉल्यूशन निकालो आप। मुझे पता है मुझे क्या करना है, वहाँ सोच ही मत तू अपना काम कर, मुझे थोड़ा आराम करना है, आराम करने दे, जा। ठीक है। हेलो विमल भाई, पहचाना? क्या हुआ हमारी वो ज़मीन का सौदा का क्या हुआ? अरे आपको मैंने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। हाँ, अरे 2-4 करोड़ बाकी है तो ले जाओ आपके घर पे। दस्तावेज चाहिए, बोल दो पार्टी को, 1-2 दिन में दस्तावेज का सेटिंग करो जल्दी से जल्द, और 2-4 करोड़ जो बाकी आके ले जाओ, और आपकी दलाली जो है ना 2 करोड़ की वो भी ले जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं और भी फोन करना बाद में करता हूँ। अरे अरे बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, बस तेरे को देख के तो मेरे को बहुत खुशी हो गई। मेरी लड़की आज मेरे को मिलने के लिए आई है। पापा, आप घर पर कोई नहीं है? अरे बेटा, सब अपने में काम में लगे हुए हैं। कल मैंने आपको फ़ोन किया था, आपके दामाद ने भी फ़ोन किया था,
हमारे घर पर पूजा थी। आप तो फिर आप आए क्यों नहीं पापा? अरे बेटा, मैं आने वाला था लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी और थोड़ा बुखार भी लग गया था। रोज की दौड़धाम होती है ना तो थक जाता हूँ मैं। पापा चलो मान लेती हूँ कि कल आपकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है। जब से मैं शादी करके गई हूँ उसके बाद आप कभी मेरे घर पर ही नहीं आए। कल पूजा थी, नहीं आ सके क्योंकि बीमार थे, लेकिन ऐसे मिलने भी नहीं आते आप। एक भी बार आप घर पे नहीं आए हो, क्यों? अरे बेटा, मैं कैसे तेरे घर आ सकता हूँ? मैं एक बेटी का बाप जो हूँ, और बेटी का बाप कभी उसके घर पे नहीं जाता और जाता भी नहीं और उसका घर के पानी भी नहीं पीता है। मालूम है ना तेरे को? मैं कैसे आऊँ फिर? पापा वो क्यों नहीं आए वो मैं आपको बताती हूँ। अरे भाभी बहू बेटा, क्या बोल रही हो आप? क्यों नहीं जाऊँगा मैं मेरी बेटी के घर? देखो दीदी, कल मेरी रात से बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि पापा क्यों नहीं आए, क्योंकि आपकी शादी के पहले से ही इनकी बहुत सालों की दुश्मनी है। दुश्मनी? लेकिन किसके साथ? और मेरी शादी से क्या लेना देना इन सब बातों का? अरे बहू, ये क्या बोल रही हो आप? क्या क्यों झूठ बोल रहे हो? मतलब? पापा, जो सच है वो दीदी को तो बताना पड़ेगा ना। क्या सच है? कुछ सच नहीं है। यही सच है, राज ने ही मुझे कल बताया। आप बताओ मुझे, कैसी दुश्मनी और किसके साथ? आपके ससुर जी और ये पापा जी दोनों की काफी सालों से है। मैंने यही पूछा कि अब तो शादी हो गई है, अब किस बात की दुश्मनी? पापा ये सब क्या बात है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी दुश्मनी और भी मेरे ससुर के साथ? अब देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी दुश्मनी, कैसी दुश्मनी, कौन सी दुश्मनी? बेटा, ये हमारे दुश्मनी है ना, बहुत पुरानी है, लेकिन तेरे को उसकी बात में नहीं आना है। मेरी बात सुन, तू वहाँ पे ठीक तो है ना? अगर तेरे को कुछ परेशानी हुई है वहाँ पे, अगर कुछ परेशानी कर रहे हैं वो लोग, तो तू मेरे को बता दे। तेरा बाप अभी बैठा है, हुआ है कुछ वहाँ पे? पापा आप समझ नहीं रहे हो। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी तो क्या बात थी, क्या हुआ था? है दुश्मनी, हमारी पुरानी दुश्मनी है। पापा जी, अब तो दीदी को सब पता चल गया है और अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। आपको पता है दुश्मनी थी, पर अब तो दीदी की शादी हो गई, तो अब दुश्मनी करके कुछ मतलब नहीं है। पापा आपने कहा ना कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। तेरा बाप जिंदा है तो परेशानी है मुझे। है तो बता, अभी मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ। मुझे ये परेशानी है कि मेरे घर पर, मेरे ससुराल में मेरे पापा नहीं आते। है कोई रास्ता उस बात का? बेटा, यही प्रॉब्लम तेरा नहीं सॉल्व होगा और मैं कभी भी तेरे घर नहीं आऊँगा, समझ ले। तेरे घर पे मैं कभी कदम नहीं रखूँगा, क्योंकि तेरा ससुर के साथ मेरी दुश्मनी है, इसलिए मैं कभी नहीं आऊँगा। और ये तेरे दिमाग में से ये बात निकाल ले। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते ना तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। आप अपना घमंड नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर आज के बाद मैं भी आपके घर पे नहीं आऊँगी। चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आओ राज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? क्या ठीक नहीं कर रहे हम लोग? क्या अंकल, आप मेरे मुँह से ही बुलवाओगे क्या? हाँ तो बताओ, क्या बताना चाहते हो? देखिए, अब हमारे और आपके परिवार के बीच रिश्ता जुड़ गया है। अब आप दोनों ने दुश्मनी भुला दो ना। दुश्मनी भुला दे? इतनी पुरानी दुश्मनी ऐसे कैसे भुला दे? और सबसे बड़ी बात, ये जो रिश्ता तय हुआ ना, वो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से हुआ है। देखो, मुझे हम दोनों के, मतलब तेरे पिताजी और मैं, हम दोनों की दुश्मनी में बच्चों को नहीं डालना था, लेकिन मुझे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है।
तुम्हारी बहन से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो हमारी दुश्मनी है वो तो बरकरार रहेगी। देखो अंकल, आपकी दुश्मनी की वजह से मेरी बहन और आपका बेटा चक्की में जैसे आटा पीस रहा है ना, वैसे पीस रहे। समझिए आप, मेरी बहन मेरे घर नहीं आ सकती और आपका बेटा भी मेरे घर नहीं आ सकता। अरे मैंने कहाँ मना किया है? मना नहीं किया, लेकिन आप लोग नहीं आओगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते हम लोग, और तेरे बाप को भी मेरे घर में कोई एंट्री नहीं है। समझ गए ना तुम लोग? मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुम बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये जो शादी वाली बात जो है ना, ये शादी इत्तेफाक से हो गई, क्योंकि मेरा बेटा तेरी बहन से प्यार करता था और मेरे बेटे को मैं किसी बात के लिए ना नहीं कर सकता। नाजों से पाला है मैंने उसे। तो हाँ, तुम्हारी बहन भी अच्छी लड़की है वैसे, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर तू ये कहता है ना कि तेरे बाप के साथ मेरी दुश्मनी ख़त्म कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अरे बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कुछ भी कर जाते हैं। आप लोग अपनी दुश्मनी नहीं भुला सकते। क्यों क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं है, वो ताज़ा के ताज़ा ही रहते हैं। और तेरे बाप को देख के मेरे जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। देखिए अंकल, अगर उससे कुछ गलती हुई है तो उसकी वजह से मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर झुकना है तो तेरे बाप को झुकना पड़ेगा। अरे अंकल, आप समझ नहीं रहे हो। बात तो बच्चों पे आके टिक गई है ना। बच्चे मुरझा गए। आप समझो बात को। ना ही सागर कुमार मेरे घर पे आ सकते हैं, ना ही मेरी बहन, ना ही मैं यहाँ आ सकता हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? मेरी बात सुनिए। इसमें बात तो हमारे पे आकर टिक गई है। ना ही मैं अपने जीजा से मिल सकता हूँ, ना ही वो मुझसे। ना ही कभी फ़ोन आता है, ना ही मैं कर सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, जो हो गया ना, वो बरसों पुरानी बात है अंकल। उसको अब भुला दो। तेरा बाप भुला पाया है? हाँ, तेरा बाप नहीं भुला पाया तो मैं कहाँ से भूलूं? अरे वो नहीं भूल पा रहे तो आप शुरुआत करो ना। किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जो शुरुआत करेगा वो झुकेगा, ऐसा है। और ये प्रवीण पीपी कभी झुकने वाला नहीं है। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। झुकाना है तो तेरे बाप को झुका। और वैसे भी अब लड़के वाले हैं, तेरा बाप लड़की वाला है, तुम लोग लड़की वाले हो, तुम्हें झुकना पड़ेगा, तब मैं कुछ सोचूंगा। तो मैं झुक गया हूँ ना आपके सामने। नहीं बेटा, देख, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे दुश्मनी सिर्फ तेरे बाप से है। ना ही मेरे पापा समझ रहे हैं, ना ही आप समझ रहे हो। हम बच्चे करे तो करे क्या? अरे तू मुझे समझाने आया है, अपने बाप को समझाना। समझाया अंकल, उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो मैं आपके पास आया। देखिए, आप कहे तो मैं आपके पैर पकड़ लूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त पे छोड़ दो सब, और जो रिश्ते हमारे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वक्त तो नहीं है ना हमारे पास। कितना तो बह चुका है वक्त, कोई समझ नहीं रहा है। किस्मत है वो हमारी, सोच लो हमारी किस्मत में यही लिखा है, तो यही चलने दो, और क्या कर सकते हैं। अंकल, हम चाहे तो किस्मत बदल सकते हैं। आप शुरुआत करो तो मेरे पापा भी शुरुआत करेंगे ना। लेकिन कोई शुरुआत ही नहीं करेगा तो किस्मत कैसे बदलेगी? इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया था कि शायद आप मेरी बात को समझेंगे, लेकिन आप भी मेरे पापा की तरफ पत्थर दिल हो। आप भी नहीं समझोगे। ठीक है अंकल, अगर कुछ भला बुरा बोल दिया हो तो माफ़ करना। भाभी, आइए ना। कैसे हो दीदी? मैं ठीक। आप कैसी हैं? बस एकदम मस्त। आप ऐसे अचानक कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं सोची कि आप अभी आए नहीं तो मैं खुद ही मिल लेती हूँ। अच्छा हुआ ना। वैसे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी।
अच्छा हुआ कि आप मिलने आ गए। इसीलिए मुझे भी याद आ रही थी आपकी। अब भाई की तबीयत कैसी है? ठीक है। और क्या कर रहे सब घर में? क्या करेंगे, बस सब लोग अपने काम में मस्त हैं। वो तो है, काम तो करना पड़ेगा। क्या हुआ भाभी, कोई बात है क्या? आपको देख के लग रहा है कि कुछ परेशानी है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप उस दिन आए थे, मुझे पता है कि आपको बुरा लगा, पर देखो दीदी, इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। भाभी, मैंने कहा कि ये सारी आपकी गलती है। ये तो अच्छा हुआ ना कि आपने मुझे सारी बातें बता दी। आपने बताया तब मुझे पता चला कि घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। देखो दीदी, इस बारे में ना आप ना कुछ ज़्यादा मत सोचो, जो होगा ना वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। ऐसा नहीं होता भाभी, सारी बातें हम भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ बातें ऐसी होती है जिनका हल हमें खुद लाना पड़ता है, और हम ही इन लोगों को नहीं समझाएंगे तो फिर ये दुश्मनी ये तो बढ़ती जाएगी। बात तो आपकी सही है, पर देखो, अगर पिताजी नहीं समझ रहे तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, और वो अगर पापा जी नहीं समझ रहे तो आप ट्राई करो समझाने की। मैं क्या ही बोलूँ भाभी, क्योंकि दोनों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके स्वभाव मुझे पता है। ना ही मेरे ससुर मानेंगे और ना ही पापा। देखो दीदी, मैंने भी रात से बात की है और उन्हें को भी बहुत समझाने की ट्राई की, पर वो नहीं समझ रहे, और पिताजी भी उनकी बात नहीं मान रहे। पता है मुझे, भाई को मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब क्या करें ना, ये समझ में नहीं आ रहा। ना ही भाई समझ रहा है, ना ही ये दोनों। कुछ नहीं, अभी इसमें हम तो क्या ही ज़्यादा बोलेंगे दीदी। वो सब छोड़ो भाभी, अगर पापा नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप और भैया, आप दोनों कभी भी आ सकते हैं। और इसी तरह ना मुझसे मिलने आया कीजिए, अच्छा लगता है मुझे। नहीं दीदी, ये इस बार तो मैं आ गई क्योंकि उनको पता नहीं है, पर अगली बार से जब पिताजी नहीं आ रहे तो हम कैसे आ पाएंगे? वही तो बात है ना कि मेरे ससुर अगर हमारे घर पे नहीं आ रहे तो फिर मैं कैसे आऊँ? जैसे आपको पापा की इज्जत की इतनी चिंता है, वैसे मुझे भी होगी ना कि वो मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं। अगर वो ही हमारे घर पे नहीं आएंगे तो मैं क्यों आऊँ? मैं आऊँगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। देखो दीदी, अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, और हम तो फ़ोन पे बात करते रहेंगे, ठीक है? हाँ, हम लोगों को कहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब आप अकेले आए, भाई को भी साथ में लेके आना चाहिए था ना। नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। ये भाई भी ना कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और वैसे भी भाई पहले से ऐसा ही रहा है, उसको ना बस अपने से मतलब है, किसी की बात में बीच में नहीं बोलता। इसीलिए फिर मैंने उनको बताने नहीं समझा। कोई नहीं, छोड़ो, देखते हैं फिर। लीजिए पापा जी आपकी दवाई। ये साला इतनी बड़ी बड़ी गोली देते हैं ना, अटक जाती है बीच में। पापा, ये दवाई लेने से दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मन में जो घाव भर के रखा है ना, उसकी दवाई करो ना तो अच्छी बात है। अरे नाना बेटा, अभी देखना कितनी बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में ऐसा होता ही रहता पापा, है। मैं बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दुश्मनी की। अब उसको भुलाओ ना पापा। अरे बेटा,
उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है, इस मौसम की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। क्यों नहीं समझता है तू? जानता हूँ मैं, अच्छी तरह जानता हूँ आपकी तबीयत खराब क्यों हुई है। क्योंकि काफ़ी वक्त से आप अपनी बेटी को नहीं मिले ना, इसलिए उसकी याद में आप बीमार हो गए हो। लेकिन आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। देखो पापा, आप बात समझने की कोशिश करो। एक बेटी को बाप की ज़रूरत होती है और बाप को बेटी की। आप दामिनी के घर पे नहीं जा रहे हो ना, उसका दुख आपको मन में सताया जा रहा है, मुझे पता है। अरे बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ कि वो बात जो तू समझ रहा है ना, वो नहीं है। पापा झूठ मत बोलो। मैं देखो पापा, मैं आप पे गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। क्यों क्यों ये दुश्मनी नहीं भुला रहे हो आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब तो उस दोनों की शादी हो गई है, एक दूसरे के घर रिश्ता जुड़ गया है। पापा समझो। पर बेटा, उनको आना चाहिए ना, वो तो आके मिल सकती है ना मेरे को, फिर मैं जाऊंगा ना। लेकिन जाऊंगा कभी, ऐसा समय आएगा चलो मैं ठीक लगेगा तो मैं कब जाऊंगा। आएगा, कब आएगा वो समय, कब आएगा बताइएगा मुझे। हाँ बेटा, वो समय तो मेरे ख्याल से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उनको मेरे को मिलने के लिए आना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक फ़ोन तो करना चाहिए ना अपने बाप को। कैसे करेगी वो? हाँ, कैसे करेगी? उसके ससुर को जानते हैं ना आप, आपकी तरह ही है वो लड़की है, लड़का नहीं है पापा। वो अपने घर में मुरझा गई है पापा, समझो प्लीज। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? वो मेरी तरह से क्यों मुरझाएगी? अरे मुरझा तो मैं गया हूँ, लेकिन हमारी दुश्मनी है तो उनको क्यों बीच में लाते हो तुम? उनको आते जाता रहना चाहिए ना, तेरे को मिलने के लिए जाना चाहिए, उनको आना चाहिए। क्यों नहीं आ रही वो? पापा जी और मेरे को बोल के कैसे गई बेटा? सही तो कह रहे हैं राज। अभी आप क्यों अभी दुश्मनी पे आ गए हो? बेटा आप तो एक बात तो सोचो कि आप बेटी के बाप हो। आपसे क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बेटी या दुश्मनी? उसको तो दुश्मनी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए वो झुकेंगे नहीं हैं। अरे ऐसी बात नहीं बेटा, लेकिन मेरी बेटी को क्या हुआ, क्या है, क्यों मुरझा गई वो बता मेरे को पहले, क्या हुआ उनको? जान के क्या करोगे? जाओगे आप वहां, जाओगे? बात की बात है, लेकिन क्या हुआ है उसे अभी? क्या उसे परेशान किया, तंग किया क्या उसने? ऐसा कुछ नहीं हुआ पापा, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। बेटी है आपकी, आपकी याद उसको आ रही है। ऐसे भी माँ भी छोड़ के चली गई है बेचारी को, और आप भी, आपने तो छोड़ ही दिया ना उसको। कहाँ जाते हो आप उसके घर? हैं जाते हो आप? नहीं जाते हो ना। देखो पापा, अभी प्लीज़ ये दुश्मनी भुला दो। बेटी है आपकी, वो बेचारी अंदर अंदर घुटी जा रही है, नहीं किसी को बता पाती है। एक तरफ उसके ससुर हो, एक तरफ आप, दोनों में से एक भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वहाँ आप नहीं जाओगे तो हम लोग कैसे जा पाएंगे? हैं बताओ, कैसे जाएंगे हम लोग? देखो पापा, मेरी बात सुनो, अब भूल जाओ ये झगड़ा। जो हो गया सो हो गया, वो पहले की बात है। अब जमाना बदल गया है, कब तक अपनी जीत पे अड़े रहोगे आप? तो अगर वो नहीं भूल रहे तो आप भूल जाओ पापा। एक काम कीजिए ना बहू बेटा, ये मेरे को कुछ जो बोलना समझ में नहीं आ रहा है। आप जाओ, मेरी बेटी को मिल के आ जाओ आप, बस तो मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है वहाँ पे। ये बताएगा नहीं साला। तुम जाओगी ना है बहू? नहीं पापा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। क्यों? जाएंगे तो हम सब साथ में ही जाएंगे। कुछ हुआ है मेरी बेटी को? आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, और आप क्या जानते हो? हाँ, क्या जानते हो कि ये मुझे पूछे बगैर वहाँ जाएगी? नहीं जाएगी वो। जैसे आपको पूछे बिना मैं नहीं जाता। बीवी है मेरी, मेरे को पूछे बिना पानी भी नहीं पीती है। जैसे हम आपकी इज्जत करते हैं ना, वो भी मेरी इतनी इज्जत करती है। पर देखो पापा, अपनी आपकी एक ही बेटी है ना, उसकी खुशी के लिए आप अपना ये अहंकार नहीं छोड़ सकते क्या? हैं? ठीक है बेटा, तू और बहू बोल रहे हैं ना, तो मैं मेरी बेटी को देखने के लिए जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, आपको इस बार मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ। और आपको आना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबको भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं आऊँगा। नहीं पापा, आऊंगा नहीं। हम अभी चले? हाँ हाँ, मेरी बेटी को देखने के लिए चलेंगे। चलो तो फिर देर किस बात की? ठीक है। चलिए।
पापा, हाँ सागर, एक बात बतानी थी। बोलो। देखिए पापा, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी और मेरे ससुर जी की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। उसके आधार पे आप वहाँ तो नहीं जाएंगे। वहाँ ना जाए तो कोई बात नहीं, पर एक आध बार कॉल करके उनकी खबर तो पूछ लीजिए। आपको तो पता ही है कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है, और ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ना करें तो कोई बात नहीं, कम से कम उनकी खबर तो पूछ ले। देखो बेटा, अब इसमें तो मैं क्या बोलूँ, इतनी इमोशनल बात कर रहा है। देख, तेरे ससुर से मेरी दुश्मनी है वो बात अलग है, वो हम दोनों की दुश्मनी है। लेकिन तू और दामिनी, तुम दोनों जाके खबर अंतर पूछ के आओ उनका, क्या हुआ है उसे। अरे पापा, मैंने तो दामिनी को बोला था कि चल हम दोनों पापा के वहाँ पे जाके आते हैं और उनकी खबर अंतर पूछ के आते हैं, लेकिन दामिनी मना कर दिया मुझे। क्यों? बोल रही है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। अरे लेकिन वो उसके बाप का घर है, उसकी बाप की तबीयत खराब है तो उसे तो जाना पड़ेगा ना उसे देखने के लिए। दामिनी का कहना ऐसा है कि जब तक मैं वहाँ पे रहती थी ना, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक वो मेरे पापा का घर था। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और अब ये मेरे पापा का घर है। उन लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये तो हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, नसीब वाले हैं हम लोग कि दामिनी जैसी बहू मिली है जो जो हमारे रिश्तों की अहमियत को समझती है और हमारे घर को ही अपना घर समझती है, मुझे अपना बाप समझती है। लेकिन उसके उसके बाप के प्रति भी उसका कोई फर्ज है। माना कि मेरी दुश्मनी है उससे, लेकिन वो तो अपने बाप की बेटी है ना। और तू उसे समझा, तू तू खुद भी जाके आ और तेरे ससुर को देख कर आ, क्या तकलीफ है उसे। आपकी बात सही है पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दामिनी इस बात पे राजी होगी। देख सागर, हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी है और जब तक हम लोग समझने लगे ना, उससे पहले भी हमारी ये दुश्मनी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक तो ये दुश्मनी रहेगी। लेकिन तुम्हारा जो नया जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग एक दूसरे से मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए हो। तुम्हारा साला राज, वो भी अच्छा लड़का है। तो तुम लोग हमारे झमेले में मत पड़ो, तुम अपना देखो। तुम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो। अपने जो जो फेस्टिवल्स आते हैं, जो जो कुछ भी आता है, तो एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे की खबर अंतर पूछो। हमारे में मत पड़ो और हमें हमें अपने हाल पे छोड़ दो। ये दुश्मनी तो हमारे साथ ही ख़त्म होगी। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। एक सागर बेटा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। तूने कहा दामिनी से तू प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो मैंने कभी तुझे मना किया ही नहीं। और तेरी तेरी मर्जी थी, इसलिए मैंने उससे तेरी शादी करवाई। हाँ पापा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ऐसा था कि अगर मेरी और दामिनी की शादी एक बार हो गई तो आपकी जो ये दुश्मनी है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी के बाद भी आपकी दुश्मनी बरकरार रहेगी। देख बेटा, ये पुराने जख्म जो होते हैं ना, वो आसानी से नहीं भरते। इससे बेहतर है कि तुम लोग अंदर अंदर समझ लो, और ये हमारी दुश्मनी जो है वो तेरी ससुर के मौत के साथ और मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होगी। या फिर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ऐसा न बन जाए कि तेरा ससुर और मैं हम एक दूसरे की जान ले लें, क्योंकि दुश्मनी तो हमेशा रहेगी। ठीक है पापा, आपने बोल ही दिया है कि मुझे और दामिनी को मेरे ससुराल में जाना चाहिए, तो हम लोग जाएंगे। मैं दामिनी को समझाता हूँ और बोलता हूँ कि हम वहाँ पे हो क्या है।
कहीं जा रहे थे? हाँ नहीं बेटा, अब बोलो क्या कुछ काम था तुम्हें? नहीं, वो सिर्फ बाजार से सामान लाना था। हाँ तो लिस्ट दे दो मुझे। ठीक है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो दामिनी? नहीं पापा, कोई बात नहीं है। अब मैं लिस्ट लेके आती हूँ। सुनो बेटा, सागर कह रहा था तुम्हारे पिताजी की कुछ तबीयत खराब है। हाँ, वो भाभी का भी फ़ोन आया था कि पापा बीमार है। क्या हुआ, क्या है विजय को? शायद बुखार आ गया। काफ़ी दिन हो गए उसकी तबीयत खराब है, तो तुम अपने पापा से मिलने उन्हें देखने नहीं गई? अब नहीं गई। तो जाओ, मैंने सागर को बोला दामिनी के लेकर जाओ और देख के आओ अपने ससुर को। नहीं पापा, जैसे मेरे पापा ने कहा था ना कि वो इस घर में नहीं आएंगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे, वैसे भी मैं उन्हें कह के आई हूँ कि मैं भी उनसे बात नहीं करूँगी। लेकिन बेटा वो तो हम दोनों के बीच की दुश्मनी है। तुम लोग क्यों दुश्मन बन रहे हो? वो तुम्हारे पापा है और एक बेटी का फर्ज होता है अपने बाप का ध्यान रखना। अब तुमने उसे, अब उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, छोटे से बड़ा तुम्हें किया, तुम्हारी शादी एक दुश्मन के घर में करवाई क्योंकि तुम मेरे बेटे से प्यार करती थी। फिर भी उन्हें पता था कि वो मेरे दुश्मन है, फिर भी तुम्हारी शादी इस घर में करवाई। तो हाँ तो क्या हो गया, आपने भी तो करवाई ना। जैसे मेरे पापा ने मेरी शादी करवाई, वैसे आपने भी दुश्मनी भूल के अपने बेटे की शादी करवाई थी ना मेरे साथ। बेटा दुश्मनी तो नहीं भूले हम, हाँ, लेकिन मैंने तुम दोनों के प्यार को इज्जत बख्शी है। तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई। लेकिन दुश्मनी हमारी बरकरार है। लेकिन मैं दुश्मन होने के साथ एक अच्छा इंसान भी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि दुश्मन को भी। तू जाके अपने पिताजी को देख के आ। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको पापा बोलती हूँ ना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पापा बोलती हूँ, आपको मेरे पापा मानती भी हूँ। तो एक बेटी का फ़र्ज़ होता है ना कि अगर बाप ने कुछ बोला हो तो उस बात पर कायम रहे। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त। तो अब जैसे आप बात नहीं करते, आप वहाँ पे नहीं जाते, वैसे मैं भी नहीं जाऊँगी। क्या ही हो जाएगा, पापा थोड़े बीमार हैं, थोड़े और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, मेरी याद आती होगी उनको। लेकिन दुश्मनी तो दुश्मनी है ना। इंसान मरता है ना तो भले मर जाए, लेकिन दुश्मनी वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे जैसी बहू नहीं, बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। लेकिन बेटी का फ़र्ज़ भी होता है अपने बाप की देखभाल करना। तो मैं तो कहता हूँ तुम अपने पापा से मिल के आओ बेटा। पापा, जैसे बेटी का फ़र्ज़ होता है कि बाप की बातों का मान रखे, जिम्मेदारी पूरी करे, तो वैसे ही बाप का फ़र्ज़ नहीं होता है कि वो भी अपनी बेटी की बात माने। और अब मुझे बहू नहीं बेटी मानते हैं, तो मेरी बात मानेंगी? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तो ठीक है, पहले आप मुझे प्रॉमिस करें कि मेरी बात मानेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दिया प्रॉमिस। पापा जी, अगर मेरे पापा यहाँ पे नहीं आते तो क्या आप वहाँ पे नहीं आ सकते? क्या ही हो जाएगा, वो बात करे आप बात करें। सोचिए ना पापा, ये अभी की बात है, लेकिन आगे जाके हमारा संसार आगे बढ़ेगा। मेरे पापा यहाँ नहीं आएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो मुझसे कभी मिल नहीं सकेंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे बात ना करूं, लेकिन मैं आपके लिए, आपके मान के लिए बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या अपनी बेटी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? मानना पड़ेगा बेटा, तुम्हें मानना पड़ेगा।
तुमने एक बहू नहीं, बेटी बनकर अपने पापा और अपने ससुर की दुश्मनी को बुलाया है। कोई बात नहीं, आज तक ये पीपी कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन अपनी बहू बेटी के सामने झुकना पड़ेगा मुझे। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा को देखने। ठीक है। अरे दामिनी दीदी, आप कैसे हो? अब बढ़िया, लेकिन हम लोग यहाँ पे हम घर पर ही आ रहे थे। अरे दीदी, हम भी आपके घर पे आ रहे थे। पे समझो आपके घर पे खुशियों का खजाना आ गया है ना राज? हाँ, नहीं समझा नहीं, समझ जाओगी। हम लोग आपके घर ही आ रहे थे अब इन दोनों का सुलह करवाने। ये दुश्मनी है ना, हमेशा के लिए ख़त्म करने। सच में हाँ, हम लोग भी इसीलिए आ रहे थे, है ना पापा? हाँ बेटा, देखो विजय, हमारी दुश्मनी तो बरसों से है, लेकिन हमारे बच्चे इस दुश्मनी में हमारे बच्चे तप रहे थे। और मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारे बाप दादा की ये कौन सी दुश्मनी थी। तुमसे तो मेरी कोई ऐसी पर्सनल कोई दुश्मनी थी नहीं। बचपन से जो बड़ों ने बोला वही हमने सुना कि इस ख़ानदान से हमारी दुश्मनी है, तो दुश्मनी कर ली। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको अच्छी तालीम दी और किसी से दुश्मनी ना करने का सिखाया। और तेरी बेटी से मेरे बेटे ने प्यार किया, तो इसीलिए मैंने उसकी शादी को भी हामी भरी। और आज तुम्हारी बेटी ने मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर जो काम किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। न तू कर सका, न मैं, न ये लोग। तेरी बेटी ने मुझे मना लिया तुम्हारे पास आने के लिए, ये दुश्मनी भुनाने के लिए। हाँ पीपी, तू सही कह रहा है। हमारी दुश्मनी की आग में हमारे बच्चे जल रहे थे, और आज ये मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मेरे को यही बताया कि तुम्हारी लड़की यानी कि मेरी दामिनी कमज़ोर हो गई है, खा नहीं रही है, तुम उसे मिलो, उसके घर जाओ। अगर तुम उसके घर जाओगे ना, उनको देखने के लिए तो जाओ। तो मैं यही सोच के मेरी दुश्मनी भी भूल गया, और मैं मेरी लड़की को देखने के लिए आ ही रहा था, और आप रास्ते में मिल गए। बस मुझे भी दामिनी ने वही बताया। मुझे कितने दिनों से पता था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। मैंने सागर को बोला भी कि दामिनी को लेकर जाओ और तुमसे मिलो, लेकिन मेरी बहू, उसने कहा कि जहाँ मेरे पापा जी नहीं जा सकते वहाँ मैं क्यों जाऊँ। लेकिन आज उसने मुझसे वचन लिया और तुमसे मिलने के लिए लेकर आ रही थी। अरे पापा, मैंने और दामिनी ने शादी इसलिए की थी कि आप दोनों की जो ये दुश्मनी है ना, वो दोस्ती में बदल जाए। लेकिन मेरा ये प्रयास तो सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरी समझदार पत्नी दामिनी ने आखिर मेरे पापा का हृदय परिवर्तन करवा ही दिया। सही बात है, एकदम सही बात है। कितना वक्त लगा आप दोनों को मिलने में, हैं? इस घड़ी के लिए आपने कितने वर्ष गवा दिए पता है, हैं? आपका बचपन, आपकी जवानी, बुढ़ापा आ गया, तभी आपको ये बात समझ में आई। अगर ये बात आप पहले ही समझ जाते ना, तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते, घर पे बैठे शांति से बात कर रहे होगे। पापा, मैं आपको यही समझा रहा था कि दुश्मनी ज़्यादातर नहीं रखनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। लोग बात को पकड़ते हैं ना, इसीलिए उसको सब भुगतना पड़ता है। यही बात समझाने अंकल मैं आपके घर आया था, पर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई। आपकी दुश्मनी की वजह से हम लोगों ने बहुत सहा है, बहुत झेला है। मेरी बहन की शादी में धाम-धूम से करना चाहता था, लेकिन आप दोनों की वजह से ये मेरा ख्वाब ही रह गया। लेकिन अब जो हो गया है ना, सो हो गया। आप लोगों ने समझ लिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। और आगे से इस दुश्मनी को यहाँ ही दफन कर देना। हाँ बेटा, तेरी बात सही है। बेबी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। अरे विजय, क्या बात कर रहा है तू?
अरे माफी नहीं मांगनी है, गले मिलना है मेरे भाई। बरसों की दुश्मनी भूलकर आज आज हमारे बच्चों ने हमें दोस्त बना दिया। आज से बड़ा उत्सव हमारे लिए कोई नहीं है। चलो आज आज सब हमारे घर चलेंगे और बढ़िया से डिनर करेंगे। ठीक है? हाँ चलो 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 बहू, चलिए।